मत्ती की इंजील उसका दूसरा अध्याय और पहली आयत से पढ़े हम लोग। मत्ती की इंजील उसका दूसरा अध्याय, मिल जाए तो जोर से बोलिएगा प्रेज द लॉर्ड। मत्ती की इंजील उसका दूसरा अध्याय। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो पूर्व में कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा। उसको क्या करने आए हैं? प्रणाम करने आए हैं, प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस घबरा गया, उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठे करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म क्यों होना चाहिए? जी, मसीह का जन्म कैसे होना चाहिए? बात तो ये होना चाहिए ना, ये क्या पूछ रहे हो कि मसीह का जन्म, ये कौन सी बात हुई? ये तो बाद में बात आएगी ना। अभी शिवम भाई की यहां खुशी हुई तो कहां पैदा हुआ? इस हॉस्पिटल में, उस पैदा? अरे बेटा हुआ बेटी हुई, ये बताओ ना। पहले भैया हॉस्पिटल में हो गया भैया, अरे बात जगह की थोड़ी है। और हेरोदेस क्या पूछ रहा है? फिर से पढ़िएगा, आपने कभी इस पर गौर किया? वो क्या पूछ रहा है कि मसीह का जन्म, अरे ये कौन सी बात हुई? कैसे होना चाहिए और सबसे बड़ी बात क्यों होना चाहिए? उसको ये पूछना चाहिए था कि मसीह का जन्म क्यों होना चाहिए। तो पूछ रहा कि मसीह का जन्म, वो जगह में इंटरेस्टेड था, उसको जगह चाहिए थी। जानते हैं क्यों? शैतान जो है वो परमेश्वर की नकल करता है और शुरू से परमेश्वर जगह के चक्कर में बहुत रहता था। जगह को उसने बहुत महत्व दिया। एक मिनट, सारी दुनिया बनाई, उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय बनाया ना, अभी निकालिए नहीं, उत्पत्ति की पुस्तक में आसमान पहाड़ ये वो दुनिया की चीज बनाया और उन सब को बनाने के बाद बागे अदन बनाया। देखिए, अलग से एक जगह बनाई, बोले अरे कहीं रख दो, सारा पहाड़ आदम का है, सारा मैदान आदम का, ना ना ना, वो कहीं नहीं रहेगा। वो आप पढ़िएगा दूसरे अध्याय में, परमेश्वर ने पूर्व में क्या लगाया? अदन की भाटिका लगाई, उसमें आदम को रखा, एक जगह का इस्तेमाल किया। शुरू से परमेश्वर जगह के चक्कर में, जगह ठीक होनी चाहिए। अरे अब्राहम से क्या बोला? इस जगह से निकल जा, अपने बाप के घर को छोड़ दे, ये जगह छोड़ दे। हाँ, ये जगह छोड़ो। इसराइलियों को ये जगह छोड़ो, मिस्र छोड़ो, हम तुमको एक जगह लेकर के, जगह जगह जगह। मूसा को फिरौन के दरबार में नहीं, मिद्यान के जंगल में बोला जिस जगह तू खड़ा है, बाकी हवा क्लीन है कि नहीं, प्रदूषण से रहित है कि नहीं, वहां मॉल है कि नहीं मॉल है, बात उसकी नहीं, ये जगह पहले ही उसने कह दिया, वो जगह जो तू खड़ा। और आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, किस जगह? देखिए, कोई भी जगह, अरे तो प्रभु वो भी जगह, वो भी जगह, ना 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 ना, जो हम बताएंगे। और मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, अपनी जगह को पहचानिए। कुछ ऐसा लगता है कि हेरोदेस को यह पता था कि परमेश्वर जगह के लिए बहुत संवेदनशील है, बहुत ही सेंसिटिव है। अब बात जगह की हो रही है कि प्रभु इतना सेंसिटिव था कि कुंवारी के बारे में बात किया उसने, पर जो प्रभु आने वाला था उसके बारे में उसने बात किया। मैं यशायाह 9:6 की बात कर रहा हूं, लेकिन उसने कहा जगह भी बता दी जाए, क्योंकि हेरोदेस ये नहीं पूछेगा कि बेबी मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, बेबी कैसा। उसने ये नहीं पूछा कि कितने मजूसी तुम्हारे घर में कौन है, तुम किस देश से आए। उसने कहा मसीह का जन्म कहां होना चाहिए। ही वॉज इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द प्लेस, द बर्थ प्लेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। आ गए वो लोग अपना स्क्रोल लेकर के, जो वो थे उस जमाने के महायाजक वगैरह थे, वो लेके चले आए, कहा पढ़ देते हैं। और उन्होंने पढ़ा क्या? मीका की नबी की पुस्तक 5वां अध्याय और दूसरा पद पढ़ा। क्या पढ़ा कि हे बेतलहम एफ्राता, तू जो सा छोटा है, हाँ, कि हजारों में गिना नहीं जाता। किसके हजारों में? यहूदा के हजारों। यहूदा तो गायब ही कर दिया, गजब बात। यहूदा को कैसे छोड़ रही है? कौन था यहूदा? देखिए साहब, हम इसीलिए आपको जेनेसिस हम पढ़ा रहे हैं। यहूदा के बारे में बात हुई थी ना जी। याकूब का वो एक बेटा था, पहलौठा बेटा, पहलौठा तो खत्म ही हो गया था, ये दूसरा था, सब उल्टा सीधा काम किया था, आपको याद होगा। इसके बच्चे सब मारे गए, याद है आपको
जी, एक करानी स्त्री से शादी किया था इसने, लेकिन बाद में, अभी हम उस पर आएंगे, अभी उस पर नहीं आए हैं, बाद में यहूदा का हृदय परिवर्तित होता है और यहूदा अपने आप को बिन्यामीन की जगह पेश करता है। जब यूसुफ प्रधानमंत्री बन जाता है और उसने भाइयों को रोक लिया, भाई कहे हमको मत रोकिए, पापा के पास जाना है, उसने कहा अगली बार आओगे तो बिन्यामीन को लेकर के आओगे। जब ये लोग वापस जाते हैं, याकूब बूढ़ा हो गया, उसने कहा कि यूसुफ को तो उन्होंने छीन ही लिया है, बिन्यामीन को भी लेके चले जाओगे क्या? तब यहूदा को समझ में आया कि अब कुछ करना है और वो खड़ा हो गया, बोला पापा बिन्यामीन को भेजिए, अगर बिन्यामीन नहीं आया तो उसकी मौत की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। वहां से यहूदा चेंज होता है। देखिए, ये सब बड़ी गंभीर चर्चा है। सब केक में कितना अंडा पड़ेगा और कितना पील पड़ेगा, इससे क्रिसमस नहीं होना, वो मनाइए आप, लेकिन ये सब जानकारी आप रखिए, आपको वास्तविक आनंद आएगा बड़े दिन का। तो यहूदा के किसमें? हजारों में गिना नहीं जाता। बाद में यहूदा का एक कंट्री बन गया, ठीक है, कई एक कंट्री, पैलेस्टाइन में, इजराइल में कई एक कंट्री बन गया, उसमें यहूदा का भी एक देश बन गया। और यहूदा के देश में, थोड़ी देर मेरे साथ रहिए, ध्यान से सुनिएगा, यहूदा के देश में केवल 1000 सिटी थे। उसी ले फिर से पढ़िए, अब देखिए, ये अल्टप्पू मत पढ़िए, उसका कोई मतलब है। हे बैतलहम एप्राता, यानी अन्य जाति भी समझे कहां पे, जाति भी समझे कहां पर, जाति लोगों के लिए बैतलहम, अन्य जाति लोगों के लिए एप्राता। अब किस स्टेट में? यहूदा के नगर में। तो यहूदा के देश में 1000 ही सिटी थे, 1000 नगर थे। आप सोचिए बैतलहम कितना छोटा था कि उस 1000 में भी उसकी गिनती नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? परमेश्वर ने क्यों चुना? इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। हम यही से आपको लेकर चला जाते हैं कि हेरोदेस ने सवाल किया कि मसीह का जन्म कहां होना चाहिए। और मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं कि अपने दिल को बैतलहम मत बनाइएगा। अरे 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 अरे, मसीह का जन्म हुआ कभी, आशु भाई बैतलहम मत बनाइएगा। ये क्यों? ये क्यों? क्या बोल रहे हैं बैतलहम? इसी पर चर्चा होगी। तो प्रश्न क्या था? उत्तर क्या मिला? बैतलहम के एप्राता, बैतलहम एप्राता में, यहूदा के देश में। अब इसके बाद उत्तर मिला तो हेरोदेस का रिस्पांस होना चाहिए था, अरे बैतलहम में पैदा हुआ है, अरे बैतलहम, घोड़ा तैयार करो, रथ तैयार करो, चला जाए बैतलहम, चला जाए। गायब हो गया। उसके बाद बैतलहम का नाम ही नहीं लिया। अब आगे पढ़िए क्या लिखा है। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों अब सुन लीजिए, अभी पूछ रहा था, फिर मेरे साथ रहिए आप थोड़ी देर, हम बैतलहम की बात कर रहे हैं। अभी पूछ रहा था कि उसका जन्म कहां होना चाहिए। जब बताया गया कि बैतलहम में वो पैदा होगा, तो उसके बाद बैतलहम का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे बैतलहम, अच्छा बैतलहम, अच्छा बैतलहम, अच्छा। एक जगह देखा आपने ना, एक जगह उसने बैतलहम का कोई नाम नहीं लिया, और अब याजकों महायाजकों जो पढ़ने वाले थे उनको बोला अब घर जाओ तुम लोग। अब ज्योतिषियों को बुला के कह रहा है तारा किस 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 समय ठीक है। ले भैया, अभी तो तुम्हारा प्रश्न था, मैं कहीं लेके जा रहा हूं, आप पहले इस भूमिका को समझिए। अभी तो तुम पूछ रहे थे कि उसका जन्म कहां होना चाहिए। जब तुमको बताया गया कि बैतलहम में होना चाहिए, तो तुम वो गायब कर गए, फिर उस पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया तुमने कुछ कहा ही नहीं कि अच्छा बैतलहम में होना चाहिए, अच्छा 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 यहूदा के बैतलहम, अच्छा अच्छा जो एप्राता कहलाता है, अच्छा अच्छा जो हजारों में, वो कुछ बोला ही नहीं। और सीधे चला आया ज्योतिष के पास, अब तारे की बात कर रहा है। आप आइए ना, यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय, यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय, देखिए कहां से कहां हम आपको लेकर के जा रहे हैं। हाँ 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 हाँ, 11वां पद। हम बात किसकी कर रहे हैं? जोर से बोल दीजिएगा, और जोर से, और जोर से, सब लोग बोल दीजिए। बैतलहम की बात कर रहे हैं, और हम अलग अलग बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल इंटीग्रेटेड वर्ड ऑफ गॉड है, ये सब मिला हुआ है। अब देखिए यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय 11वां पद जी। वो अपने घर आया। कहां आया? अपने घर। सोचिए आप, हम किसकी बात कर रहे हैं? बैतलहम की बात कर रहे हैं, बैतलहम की बात कर रहे हैं। बैतलहम उसका घर था। बैतलहम, आशु भाई, यीशु मसीह का घर जानते क्या था? बैतलहम था। वो नासरत में नहीं, वो पैदा तो कहां हुआ था, तो जहां का पैदा होगा वही ना घर था। उसके पापा का घर कहां था? बैतलहम में था।
यूसुफ का जो घर था वो बैतलहम में था। दैट वॉज हिज एंसेस्ट्रल, उसकी पैतृक संपत्ति थी। वो अपने घर आया। बैतलहम मत बनिएगा, बैतलहम मत बनिएगा। अभी हम आ रहे हैं, उसी पर आ रहे हैं। बैतलहम मत बनिएगा। अरे क्या बोल रहे हैं, जीसस पैदा हुए, वही तो हम लोग को समझ में, यही तो ज्ञान की बात है। जब उसकी जरूरत हो उतना ही रहिए, उसके बाद बैतलहम मत बनिएगा। मैं गया, बैतलहम गया। बैतलहम बड़ी बेकार जगह है, बड़ी बेकार जगह है। बैतलहम जो है उसके बारे में तो चार चीज आपको बता दें। एक तो ये यरूशलेम से 6 मील की दूरी पर है, और वो भी साउथ में है, साउथ में, दक्षिण में। पता नहीं आप लोग उत्पत्ति मेरे साथ रहे हैं कि नहीं रहे हैं। जब भी दक्षिण की बात हुई है, नेगेटिव बात हुई, आपको याद है अब्राहम जब भी दक्षिण दिशा में आया, आपने हमने सरमन सुना होगा आपने, अकाल पड़ा, याद है ना, अकाल पड़ा, भारी अकाल पड़ा, याद है सिस्टर रेसविल, याद है आपको ना। हाँ? साउथ में है ये बैतलहम जो है, यरूशलेम के साउथ में। और आज तक यरूशलेम क्लियर नहीं हो पाया। पलिश्ती लोग आज तक कब्जा किए हैं, और ऐसा गजब कब्जा है, सवेरे पलिश्ती लोग के हाथ में और शाम को इस्राएली लोग के हाथ में शिफ्ट होता रहता है। यही एक सिटी है इजराइल का, जैसे वहां तो बवाल होता रहता है, लेकिन यरूशलेम में पलिश्ती ठीक रहते हैं, मुस्लिम ठीक रहते हैं, क्रिश्चियन ठीक रहते हैं, जूस ठीक रहते हैं। बैतलहम का हाल बुरा है। एक ब्रिज के जरिए जुड़ा हुआ है। जब इस्राएली लोग पलिश्ती लोग को ढकेल के उधर कर देते हैं तो बैतलहम उनका कब्जा हो जाता है, और फिर जब शाम को पलिश्ती लोग इनको ढकेल देते हैं तो उनका कब्जा हो जाता है। बैतलहम की दशा बहुत खराब दशा है। और कई बार जो लोग इजराइल घूमने जाते हैं और टूरिज्म में जाते हैं तो बैतलहम देख ही नहीं पाते। क्या हुआ, बस वहां तक गई, सर अभी तो वो पलिश्ती लोग के हाथ में है, तो कब खुलेगा? आप जब उसे भागेंगे तब जाएंगे हम लोग। तो मालूम है कि आप लोग इधर चले उधर भाग गए, फिर इस्राएली लोग के। बैतलहम की मैं बात कर रहा हूं, कोई बैतलहम का प्रचार नहीं कर रहा है। आपने कभी सुना नहीं होगा बैतलहम के बारे में। आज मैं बैतलहम बताना चाहता हूं। बैतलहम अपने दिल को मत बनाइएगा, क्योंकि आपने यहां तक तो पढ़ लिया कि वो अपने घर आया, बड़ी अच्छी बात, बैतलहम में आया। आगे की लाइन पढ़िए। और उसके अपनों ने उसको क्या नहीं किया? उसे ग्रहण नहीं किया। बैतलहम मत बनाइएगा, अपने यरूशलेम बना लीजिएगा, नासरत बना लीजिएगा, बैतलहम मत बनाइएगा। वो अपनों के यहां आया था, अपने घर में आया था। क्या था बैतलहम में, क्या था? बैतलहम की सबसे जो खूबी थी, जो परमेश्वर को भाई, वो उसका छोटापन था, उसका छोटापन था। हे बैतलहम एफ्राता, तू जो ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता। देखिए, यही हमारे प्रभु की सर्वशक्ति मानता है। सॉवरेनिटी ऑफ माय गॉड इज कि उस पर प्रश्न नहीं कर सकते। कई बार हम लोग के पास प्रश्न होता है ना, क्यों, कैसे, क्या। खुदा के इंतजाम पर कभी प्रश्न मत करिएगा, क्योंकि हम इतने सूक्ष्म हैं, हम इतने कम हैं कि हमारी औकात, हम ये वर्ड यूज करना चाहते हैं, हमारी औकात नहीं है उस अद्वैत परमेश्वर से प्रश्न करने की। और यह बात अय्यूब को अपने धनी होने के साथ साथ समझ में आ गई थी कि परमेश्वर के सामने अपनी औकात मत दिखाना। और इसीलिए सब कुछ लुट जाने के बाद उसने परमेश्वर के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला। आज हम लोग के घर में थोड़ी सी तकलीफ, हम लोग की जिंदगी में थोड़ी सी परेशानी, और सबसे पहला जो हमारा प्रश्न होता है खुदा से होता, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों आपने बैतलहम को चुना? हमने चुना। चाक पर कुम्हार कुछ बना रहा था और वो बर्तन बनते बनते बिगड़ गया, और उसने उसी मिट्टी का अपनी समझ से दूसरा बासन बना दिया। परमेश्वर की समझ को चैलेंज मत कीजिएगा। और एक अजीब बात है कि हमारा परमेश्वर
अपनी ताकत ऐसी जगह दिखाता है जहां पर ताकत दिखाने की कोई जगह ना हो। अब देखिए, इंसानी दिमाग से राजा था, मसीहा था, उद्धार करता था, तो ज्योतिषियों ने अपनी गणना की और बोला राजमहल में पैदा होना चाहिए, पहुंच गए अपनी जगह। परमेश्वर ने कहा यह तुम्हारी सोच है कि हम राजा हैं, हम मसीहा हैं, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, हम इस्राएलियों के राजा हैं, यहूदियों के राजा हैं, तो हमारी जगह का राजमहल में होनी चाहिए। उसने कहा नहीं, हम यहूदा का एक छोटा सा गांव जिसकी मैप में भी, गूगल ने भी कह दिया वो पता नहीं कहां है वो जगह, उस जगह हम पैदा होंगे, ये मेरी सामर्थ है। मैंने एक बार बात आपसे की थी कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उन्होंने पाप किया, तो इजी, मार डालो, खत्म कर दो, ये कौन सी बड़ी बात है। हम आप होते तो हम लोग भी यही करते, तुमने गलती की है, सजा भुगतोगे, हम मार देंगे। तो बोला मार देंगे, काट देंगे, ये कौन सी बड़ी बात है। मैं दया का सागर और क्षमा की खानी हूं। बोले मारेंगे नहीं, तुमको जिंदगी और हमेशा की जिंदगी देंगे। इंसानी न्याय मार देगा, खत्म कर देगा। हमारे प्रभु का न्याय मोहब्बत से भरा हुआ है, प्यार से भरा हुआ। यही मैं आपको चैलेंज, यही ज्ञान मैं आपको देना चाहता हूं कि आपकी एक बार आपको उसकी मोहब्बत का ज्ञान हो जाएगा कि भैया उसकी सजा में भी मजा है, उसके न्याय में भी मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता है, उसके क्रोध में भी मेरे लिए मोहब्बत है। उसने लिखा, बाइबल कहती है कि जो भी सोच मेरी तुम्हारे प्रति है, अपनी सोच तो बताइएगा नहीं मेरे प्रति, क्योंकि अगर आपका दिमाग खोल दिया जाए तो जो सोच है आपकी अपने वाइफ के प्रति और हस्बैंड के प्रति गड़बड़ा जाएगा सब। लेकिन हमारे प्रभु ने चैलेंज कर दिया और कहा कि मेरी सोच तुम्हारे लिए अच्छी सोच है, अच्छी सोच है। अरे प्रभु जी, हमने आपके खिलाफ बोले, जो भी किया। जब उड़ाऊ पुत्र लौट करके आया तो बाप की सोच एक अच्छी सोच थी। वेश्याओं के साथ रह करके आया था, सारा माल उसने उड़ा दिया था, उसने वो हरकतें की थी जो एक बाप, ऑर्डिनरी बाप बर्दाश्त नहीं करता। बोला कहीं कुछ नहीं, मेरा न्याय यह है कि मैं तुमको चूमूंगा, गले लगाऊंगा, घर के अंदर रखूंगा, और तुम जो मर गए थे मैं तुमको जिंदगी दूंगा। यह है हमारा प्रभु। दुनिया के जितने लोग आए वो सब संहार करने आए, मार दो, काट दो, पीट दो। हमारा प्रभु आया कि जिंदगी दे और बहुतायत की जिंदगी दे। मैंने कहा उसकी सजा में भी मजा है। अंधे को लेकर के चले आए, थूक दिया जमीन पर। अरे ये क्या कर रहे हैं, हम और आप थूकते हैं कब, जब धिक्कार करते हैं। उसे कहा घबराओ नहीं, मेरी थूक भी तुमको जिंदगी देगी और बहुतायत की जिंदगी देगी। मैंने कहा ना, मेरी सजा में भी मजा है। कुत्ता बोल दिया, बोले चलेगा सर, कुत्ता सुअर जो बोलना है बोल दीजिए, क्योंकि आपका कुत्ता बोलना भी मेरे लिए लाभकारी होगा। जा तेरी बेटी अच्छी हो गई। मित्रों, यह है हमारे प्रभु का न्याय, यह है हमारे प्रभु का प्यार। बगैर किसी रिजर्वेशन के, बगैर किसी हील हुज्जत के उसने हमसे और आपसे मोहब्बत की, क्योंकि परमेश्वर ने इस जहान से ऐसी मोहब्बत की, किसी कंडीशन पर नहीं कि अच्छे हो गए तब और बुरे हो गए तब और ऐसे हो। तुमको हमने प्यार किया है, एक तरफा प्यार है हमारा, हम करेंगे तुमसे प्यार। बैतलहम छोटा था, कोई अभी मेरे साथ रहिए, आशु भाई आप मेरे साथ है। बैतलहम इतना छोटा था कि हेरोदेस ने, अब जवाब है उसका, हेरोदेस ने जब बैतलहम का नाम सुना तो बोला हा हा हा, बोला बैतलहम में पैदा होंगे मसीहा। क्योंकि वो तो इंसानी दिमाग से सोच, भाई राजा का मुकाबला कौन करेगा, राजा ही ना करेगा। हाँ, तो वो डरा था कि अब मेरा तो राज्य छिन जाएगा, कोई राजा पैदा हो गया है, अब मेरा तो गड़बड़ा जाए। क्योंकि उस जमाने में तो मारपीट करके सत्ता हथियार देते थे, तो वो डर गया कि कोई राजा पैदा। लेकिन जब उसने सुना कि बैतलहम में, बोला बैतलहम कहाँ है सर, पता नहीं का भाई, जब जगह का पता नहीं है तो उस आदमी का क्या पता होगा। वो बैतलहम के बारे में भूल ही गया, बोला बात ही खत्म करो। मित्रों, आप थोड़ा सा प्रेज द लॉर्ड बोल दीजिएगा। परमेश्वर की योजना हमारे सूक्ष्म दिमाग में नहीं आएगी,
हम अपने दिमाग से सोचेंगे तो नहीं समझ में आएगा, मीका के दिमाग से आप सोचेंगे तो समझ में आएगा। तू हजारों में गिना नहीं जाता, मगर तुझ में से ही एक अधिपति निकलेगा। क्योंकि जब उसने पढ़ा, एक मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि हेरोदेस तो जंगली आदमी था, वो तो अन्य जाति आदमी था, वो कहां से मीका और वो जान रहा था। उसको यह समझ में नहीं आया कि थोड़ी देर मेरे साथ रहिएगा, प्रेज द लॉर्ड बोल दीजिएगा। ये बहुत गंभीर चर्चा मैं कर रहा हूं, मैं आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता हूं, थोड़ी देर मेरे साथ रहिए। क्योंकि हेरोदेस के दिमाग में तो यार वो तो बैतलहम में, वो ये भूल गया कि जब परमेश्वर ने कहा है तो वो बैतलहम ही होगा, यरूशलेम नहीं होगा। अरे कैसे बैतलहम में राजा कैसे पैदा हो सकता है, और यहूदियों का राजा, बैतलहम तो बिल्कुल गिरी सिरी जगह है, वहां कैसे हो सकता है। परमेश्वर ने कहा है, मैंने कहा परमेश्वर ने कहा है, मैंने कहा परमेश्वर ने कहा है। सारा हंसने लगी, बुढ़ापे में कैसे होगा, किसने कहा है। बगल वाले को देख के कहिए परमेश्वर ने कहा है। एक बार फिर से देख के कहिए परमेश्वर ने कहा है। यह परमेश्वर का वचन है। और कई बार मित्रों हमारे और आपके जीवन में भी परमेश्वर कहता है, और कह दीजिए हम और आप क्वेश्चन नहीं करते हैं कि यह कैसे हो सकता है, हमको कैसे मिल सकता है, यह हो ही नहीं सकता, यह कर्जा भर ही नहीं सकता, ये बीमारी अच्छी हो ही नहीं सकता। आज आपको मीका के दिमाग से सोचना पड़ेगा कि अगर परमेश्वर ने कहा है तो कैसे ना कैसे हो ही जाएगा। हजारों साल के बाद एक ऐसा मंजर खुदा ने पैदा किया, ध्यान से सुनिएगा, 2 मछली और 5 रोटी। नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। फिलिपुस ने जोड़ लिया, पतरस ने जोड़ लिया, मैथ्यू ने जोड़ लिया, बोले 5000 से ज्यादा की भीड़ को तो खिला ही नहीं सकते। एक चेला के बोला, बिशप साहब का मैसेज नहीं सुने क्या? परमेश्वर ने बोला है, परमेश्वर ने बोला है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर ने बोला। आज मैं यही आपके दिमाग में भरना चाहता हूं कि इफ गॉड हैज सेड इट, नोबॉडी कैन चेंज इट। अगर खुदा ने कहा है कि वो बैतलहम में पैदा होगा तो वो होगा बैतलहम में। हेरोदेस, तुमको जितना हिकमत लगाना है तुम लगा सकते हो, क्योंकि मीका ने तो हजारों साल पहले कहा था मित्रों, यशायाह के समय 600 साल पहले यीशु मसीह के पैदा होने की। कहां से बैतलहम में कहां से पैदा हो जाएगा। एक ऐसा मंजर पैदा किया। यूसुफ नासरत के रहने वाले थे, मरियम भी वहीं के रहने वाले थे। बोले कोई बात नहीं यूसुफ, तुमको हम पैदा बैतलहम में करेंगे, रखेंगे नासरत में, नाम लिखाने की तैयारी करो, और सबको कहां जाना है, अपने अपने नगर में जाना है। और यूसुफ बैतलहम के निवासी थे, छोटी जगह, इनसिग्निफिकेंट जगह। और अगर खुदा ने आपको चुना है, खबरदार जो आपने अपने बैतलहम को देखना शुरू किया, अरे बहुत छोटी जगह है, यहां पर तो जगह नहीं, और यहां तो ये नहीं, हम ये कैसे कर सकते, हमको तो टैलेंट नहीं, हमको तो गाना नहीं आता। अगर परमेश्वर ने कहा है तो वो करके दिखाएगा। और मैंने तो अपनी जिंदगी में देखा है, मैं यहां खड़े होकर के आपको गवाही देना शुरू करूं, और उसकी वजह जानते क्या है? उसकी वजह एक तो आपके लिए करता, मेरे क्यों नहीं करता? इसलिए कि हम आपसे ज्यादा विश्वास करते हैं। जो एक बार उसने किया ना, उसके बाद हमने विश्वास अपना डगमगाया ही नहीं। आपने तो जो एक बार किया, आप तो सोचे वो संजोग था, वो तो आंटी दे गई, अंकल दे गए, वो भैया दे गए, मौसी, आपने तो दुनिया के लोगों को शामिल कर लिया, बजाय ये कहने के कि परमेश्वर ने कहा और परमेश्वर ने करके दिखाया है। गॉड हैज सेड इट एंड गॉड हैज डन इट। बैतलहम का जो छोटापन था, उसी में उसने अपनी शक्ति दिखा दी। बोले छोटा होगा तो दुनिया के राजा नहीं पैदा होंगे, हम तो राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु हैं। मेरे लिए क्या चीज छोटी और क्या चीज बड़ी है। जब हम थूक से तुम्हारी आंख बना सकते हैं, जब हम अपने दामन से तुमको चंगा कर सकते हैं, जब हम कह करके तुम्हारी आंखें खोल सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है। बड़ी बातें बैतलहम के बारे में, ये क्या अच्छी बात नहीं। आज आप सुनिए, आप सुन लीजिए। अभी तक बैतलहम बैतलहम हम लोग करते थे ना, आज अच्छी बात हम नहीं बता रहे। कैसे बताए? यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय 11वीं आयत तो आपको पढ़वा दिया। वो कहां आया था? अपनों के पास आया था, बैतलहम में आया था, अपनों के पास आया था। और सबसे पहले मेरी बात सुनिए, सबसे पहले तो आपने सराय को ही भर करके रख दिया। एक तो जगह कोनो लायक नहीं, सुनिएगा मेरी बात, एक तो जगह किसी लायक नहीं कि गूगल के मैप में भी नहीं है, उसमें एक तो सराय थी, उसको भी दुनिया में भर दिया आपने। और प्रभु आए तो कह दिए कि सराय में जगह नहीं।
एक तो हम और आप किसी लायक नहीं। हमारी अपनी शक्लें आप देख लीजिए तो अपनी शक्ल पर आपको तरस आ जाए, करे कैसा शक्ल है दादा। एक जरीन कह रही सही बात। चलिए एक जन तो हमको मिला हमारे साथ देने वाला। बाकी लोग तो सकपका गए बेचारी, सही बोली। अपनी जिंदगी आप देख लीजिए, किसी टैलेंट की नहीं, ना गा सकते ना बजा सकते। चर्च हम लोग ऐसा आते हैं जैसे बहुत एहसान कर रहे हैं हम। आपके घर आया है वो, एक तो आप किसी लायक नहीं, कोनो नाम नहीं, कोई काम नहीं आपका, कोई प्रसिद्धि नहीं, ना एक तो मॉल है कायदे का। मैं बैतलहम की बात कर रहा हूं, कुछ नहीं वहां पर, एक जन नहीं, तू हजारों में गिना नहीं जाता, कोई नाम नहीं तुम्हारा, और तुम्हारी हिम्मत कि तुम प्रभु तुम्हारे घर आए हैं। कहां तुमको मीका की नबी की जो 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 भविष्यवाणी थी उसको बड़े बड़े हर चौराहे पर लगा रहना चाहिए था कि इसी जगह वो पैदा होगा, आज पैदा होगा, कल पैदा होगा, इट डजंट मैटर। क्योंकि मीका की पुस्तक तो थी उनके पास, बैतलहम में मीका की पुस्तक थी कि नहीं थी? बिल्कुल होगी। तो क्यों नहीं बैनर लगा था, क्यों नहीं पोस्टर लगा था कि वो इसी बैतलहम एफ्राता में यहीं से एक अधिपति निकलेगा। आज हमारी जिंदगियां किसी लायक नहीं, और हमने, एक मिनट, सराय में दुनिया के लिए जगह है। अरे भरा होगा दुनिया के लोगों से, तभी तो जगह नहीं थी इनके लिए। कहां सबका टिन टबाड़ा निकाल करके फेंक देना चाहिए बाहर के, सब बाहर निकलो, एक अधिपति आएगा यहां पर, एक पुरुष निकलेगा यहां से। मीका नबी ने कहा है, क्योंकि सब तो ठंडाए हुए थे बैतलहम के लोग। अरे क्या हो सकता है इस जगह से करने का, वो आएगा तो यरूशलेम में ना आए, क्योंकि यरूशलेम तो बहुत बड़ा था, यरूशलेम में ना आएगा, फलानी जगह आएगा, काना में आएगा, नासरत में आएगा। उसने कहा है बैतलहम में, तो बैतलहम में ही आएगा। अगर उसने, कोई है मेरे साथ प्रेज़ द लॉर्ड बोलेगा। शामुएल चले गए सींग में तेल लेकर के, क्या करने के लिए? अभिषेक करने के लिए जी। और सब यरूशलेम को खड़ा कर दिया, नासरत को खड़ा कर दिया, काना नगर को, सबको खड़ा कर दिया। बैतलहम तो कहाँ था? जंगल में था। उसके पापा ने, मैं दाऊद की बात कर रहा हूं, हाँ, सबको खड़ा कर दिया लाइन से, इन्हीं में होगा, इन्हीं में होगा, राजा करना ना, राजा अभिषेक करना इन्हीं में होगा। बोले कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। तो कौन होगा? कोई और है? बड़ी देर के बाद धीरे से करे, हाँ एक और है, जंगल में रहता, क्या नाम है? दाऊद, बुला उसको। बोले अच्छा, जब तक आएगा तब तक खाना खाए। शामुएल ने कहा कोई खाना नहीं खाएगा। आप हैं मेरे साथ प्रेज़ द लॉर्ड बोलने के लिए? ये परमेश्वर का भक्त था, इसको मालूम था कि परमेश्वर ने कहा है तो वो करके रहेगा। बोले कोई खाना नहीं खाएगा। आप पढ़िएगा वो, क्या ब्यूटीफुल। अरे सर क्या कर रहे हैं? वो जंगल में रहने वाला, भेड़ बकरी चराने वाला, गंदा संदा आ जाएगा ना, उसके लिए आप शामुएल हैं, आप तो नबी। बोले कोई खाना खाएगा नहीं, खाना लगेगा नहीं टेबल पर, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है और वो पूरा होना है। और मैं आपको आज चैलेंज करना चाहता हूं, खुदावंद ने आपके लिए भी एक बात कही है, कहीं ना कहीं आपको भी एक प्रॉमिस दिया है, कहीं ना कहीं उसने आपसे भी कहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं आता हूं और तुमको लेकर जाता हूं। मैंने तुम्हारे लिए भी एक जगह तैयार की है। और आपकी हिम्मत कि आप उसको इग्नोर किए हुए हैं। आपके पास कोई टाइम नहीं है, ना चर्च के लिए टाइम है, ना दशवांश के लिए टाइम है, ना प्रभु की सेवा के लिए टाइम है, दुनिया के लिए टाइम है आपके पास। सराय में दुनिया के लोगों को आपने जगह दी है। अरे एक प्रॉमिस है आपके पास, हे बैतलहम एफ्राता, तू जो ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से एक अधिपति निकलेगा। ये परमेश्वर, अरे यार क्या बात करो, हजारों साल नहीं, लाखों साल पहले प्रभु ने कहा है, वो अपने वादे के अनुसार करके दिखाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे प्रभु ने हजारों साल पहले भले ही कहा कि मैं आऊंगा, ले जाऊंगा। लवीन मोरार तो उस प्रॉमिस पर टिके हैं और टिके रहेंगे, आखिर तक टिके रहेंगे। जमीन में चले जाएंगे तब भी टिके रहेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर प्रभु ने कहा है तो वो करके रहेगा। सराय में बैतलहम मत बनिएगा। इतनी मोहब्बत कि इनकार के बाद, मैंने भी कहा ना, इनकार के बाद सराय में जगह नहीं थी, हम और आप होते तो पलट जाते वहीं से। सराय में जगह नहीं, मेरे लिए जगह नहीं, हम अपने यहां आए, मेरे लिए जगह नहीं। जा रहे हैं हम बगल के गांव में, जा रहे। अगर उसने आपके जीवन के लिए प्रॉमिस दिया है, बी प्रिपेयर टू रिसीव हिम। उसको ग्रहण करने के लिए तैयार रहिए। इतना प्यार, इतना प्यार। बोले नई गौशाला में
नहीं, अरे नहीं सराय में, लेकिन बैतलहम छोड़ के नहीं जाएंगे, गौशाला ही सही। सोचिए, बैतलहम की गौशाला से भी उसने मोहब्बत की, केवल सराय से नहीं, गौशाले से भी उसकी मोहब्बत है। आपके जिंदगी के एक एक पहलू से उसकी मोहब्बत है। यीशु मसीह जब अपना काम कर रहे थे, आप पढ़िएगा, कोढ़ी चले आए जिनको कोई छूता नहीं था। यीशु मसीह ने हाथ बढ़ा करके उस कोढ़ को छू लिया और कहा चंगे हो जाओ। बोले गौशाला ही सही, वही जाएंगे। एक दो बात बता के मैं खत्म करना चाहता हूं। बैतलहम सुनो, एक बार प्रेज द लॉर्ड बोलिएगा मेरी तरफ देखे। बैतलहम सुनो, जब तक जीसस थे तो तुम्हारे यहां सोना भी आ रहा था, मुर भी आ रहा था और लोबान भी आ रहा था। और जैसे ही जीसस गए, बैतलहम को पूछने वाला कोई नहीं। जब तक यीशु मसीह थे, 2 साल थे जीसस वहां पे, जब तक जीसस थे, गरेड़िए भी चले आ रहे हैं, स्वर्गदूत भी चले आ रहे हैं, तारा भी चले आ रहा है। बैतलहम बिकेम अ स्टार सिटी। स्टार होता है ना, हर चीज का स्टार होता है ना। आजकल स्टार देते हैं, होटलों का तो स्टार होता है, 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। बैतलहम को स्टार मिल गया था। सोचिए आप, क्यों? क्योंकि जीसस आए थे। आप और हम, विनय भाई, आशु भाई, हमको पूछा जा रहा है केवल इसलिए कि खुदा की पैदाइश है यहाँ पे, खुदा का रूह है यहाँ पे, नहीं तो हमारी और आपकी कोई औकात नहीं है। बैतलहम मत बनाइएगा। हमने पढ़ दिया यूहन्ना की इंजील 1 अध्याय और 11वां। वो अपनों के पास आया और अपनों ने उसको क्या नहीं किया? ग्रहण नहीं किया। क्योंकि इस घटना के बाद, मेरी बात थोड़ी देर, इस घटना के बाद यीशु मसीह की पैदाइश जो मत्ती ने और लूका ने दर्ज किया और मीका ने जो बोला, इसके बाद बैतलहम का कोई जिक्र नहीं आता। यहां तक कि यीशु मसीह जब बड़े हुए तो बैतलहमी कभी नहीं कहलाए। क्या कहलाए वो? थैंक यू, वो नासरी कहलाए। कभी उन्होंने बैतलहम का जिक्र नहीं किया। और मुझको तो शक है कि कहीं बैतलहम वो गए भी कि नहीं गए। अब ये इस पर मैंने स्टडी नहीं किया, लेकिन उसके बाद बैतलहम का आपको कभी जिक्र नहीं होगा। क्योंकि देखिए, आदमी जहां पैदा होता है ना, वहां नाम जोड़ देता है। देवरिया में एक जगह है, लार नाम की एक जगह है, और वहां की खूबी यह है कि जो लोग होते हैं वो अपने नाम के आगे लारी जोड़ लेते हैं। अफरोज लारी और रियाज लारी। क्यों भाई? लार में पैदा हुए। कहा यीशु मसीह को अपने नाम के आगे यीशु बैतलहमी जोड़ना चाहिए था, तो बैतलहम का नाम ही नहीं लिया। क्या नाम ले लिया? और उसकी वजह थी, 2 साल के बाद हेरोदेस को याद आया, बोला 2-2 साल के बच्चों को क्या करो? स्वप्न में चितौनी पाकर यूसुफ को स्वर्गदूत ने कहा कि बच्चे को और उसकी मां को यहां पर खतरा है। बस यही कह के मैं खत्म करना चाह रहा हूं। बैतलहम में खतरा हो गया। अगर यीशु मसीह को खतरा है तो आप लोगों से खतरा है। बैतलहम से खतरा है, नासरत से, काना से और यरूशलेम से नहीं। बैतलहम में खतरा है। आशु भाई, कहां बैतलहम के लोगों को खड़े हो जाना चाहिए था? खबरदार कोई आकर के देख ले तो यीशु यहीं रहेंगे। वो अपनों के पास आया और अपनों ने उसको, और स्वर्गदूत ने कहां भेजा आपको मालूम है? कहां भेजा? मिस्र दे। थैंक यू सर, आपकी स्टडी अच्छी। मिस्र देश में, अन्य जातियों के देश, अपनों के घर आया था। अपने के घर में प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है। कहा बैतलहम के एक, अरे तुम, उसकी वजह से तुम्हारा स्टार हुआ है, उसकी वजह से ज्योतिष और मजूसी आए हैं, उसकी वजह से एजुकेशन आया है, उसकी वजह से गरेड़िए व्यापार आया है, समृद्धि आई है बैतलहम में। और आज तुम यीशु को यहां से जाने दे रहे हो। एक तो तुमने ग्रहण नहीं किया, पहले सराय में दुनिया के लोगों को फंसा रखा, जबकि तुमको पहले से इतला मीका ने 600 साल पहले से बता के रखा था। और जब वो आया तो उसको गौशाले में जन्म दिया। चलो, उसकी मोहब्बत थी, कम से कम तुमने गौशाला दिया। कम से कम गौशाले को, कोई है मेरे साथ? और सुनिए,
हेरोदेस ने बैतलहम की तो बातें नहीं की थी। वो सोचा कि 2 साल में वो मूव हो करके यरूशलेम आ गए हैं, तो यहां के बच्चों को मरवा दो। उसने बैतलहम की बातें नहीं की। हेरोदेस से खतरा नहीं था, बैतलहम के लोगों से खतरा था। मसीह की मंडली को क्रिश्चियन से खतरा है, उसकी अपनों से खतरा है, यहूदा इस्करियोती से खतरा है, कैफा से खतरा नहीं है, हेरोदेस से खतरा नहीं है। पिलातुस तो हाथ धो लिए, बोले भैया ले जाओ, हम नहीं जानते इसको। अपनों से खतरा, बैतलहम के लोगों से खतरा। बैतलहम मत बनिएगा। वो अपनों के पास आया और अपनों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसको खतरा हो गया, बैतलहम में खतरा हो गया। और हम लोग बैतलहम के छोटे क्या छोटे कस्बे। तुम्हारे यहां जीसस आए थे, जिसकी वजह से तुम्हारी इज्जत आबरू थी, जिसकी वजह से दुनिया में नाम था। अदरवाइज तुमको कोई पूछता नहीं था। आज कम से कम 10 लाख सैलानी जो है वो बैतलहम में दर्शन करने जाते हैं, और तुमने जीसस को भेज दिया। सुरक्षा जानते कैसे होती है भैया? आप लोग तो जानकार है। डीएम साहब के यहां अर्जी लगाया जाता है, काहे का? हथियार का। काहे के लिए? कि मेरी है। क्या बात है। हथियार है ही नहीं, सुरक्षा सबको चाहिए। बिना हथियार के सुरक्षा नहीं होती। इफिसियों 6:10 में क्या लिखा हुआ? परमेश्वर के सारे हथियार वाले। हथियार है ही नहीं। सारे सैनिक और सारे भाले और बर्छे तो यरूशलेम में रखे हुए थे। बैतलहम में तो कुछ था ही नहीं। बैतलहम में तो सराय भरा हुआ था और गौशाला भी। वो अपनों के पास आया, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। बैतलहम मत बनिएगा। हम लोग यही ना प्रीच होता कि बैतलहम बनिए, प्रभु पैदा हो। क्या पैदा होगा? आपने तो उसकी देखभाल ही नहीं की। और जब यीशु मसीह लौट करके आए तो बैतलहम लौट के नहीं आए। कहां गए? जब यीशु मसीह दोबारा जब 2 साल के बाद जब लौट करके आए, जब हेरोदेस मर गया था और पिलातुस सब मर गए थे, तो कहां लौट के आए? नासरत में आए। लिखा है कि वो नासरत में आया और वहीं पर पाला और पोसा गया। वहीं पर वो मनुष्यों और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। क्रिसमस तो आप मना लीजिएगा, यीशु मसीह को पैदा तो कर लीजिएगा, रक्षा नहीं कर पाइएगा, ये तय बात है। और वो यहां से उठ करके कहीं और जाए। आप पाल पोसने के लायक ही नहीं है, क्योंकि आपके पास तो हथियार ही नहीं है। आपने तो ट्रेनिंग ही नहीं ली है। आप तो 1 संडे आते, 4 संडे गायब हो जाते। जो ट्रेनिंग होती है भैया, ट्रेनिंग रोज होती है। ये नहीं कि 3 दिन ट्रेनिंग हुआ, उसका 3 महीना के बाद आइए फिर चलाना आपको सिखाएंगे। ट्रेनिंग का मतलब है, कोई है मेरे साथ? अब भैया ट्रेनिंग में ही तो बड़ी मेहनत लगती जी। वही तो सब पसीना निकल जाता है। यहां तो चर्च आने में हम लोग को पसीना निकल जाता है। ट्रेंड है ही नहीं, तैयारी है नहीं मसीह को पैदा किए हुए। अरे बिना, कोई है मेरे साथ? मित्रों, यीशु मसीह चले गए ना तो तारा भी चला गया, मजूसी भी चले गए, गरड़िए भी चले गए, और आज पलिश्तियों के हाथ में पूरा देश चला गया। किसी लायक नहीं, क्योंकि जीसस चले गए थे वहां से। हमारी और आपकी ब्लेसिंग तभी तक है जब तक आप जीसस को पालेंगे, पोसेंगे और उसको बढ़ाएंगे। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि वचन का ऐसा आप प्रकाश देते हैं कि हम उसमें ठोकर नहीं खाएंगे। प्रभु जी, अगर हम तेरे प्रकाश में चलेंगे तो ठोकर नहीं खाएंगे। प्रभु जी, हम अपने जीवन को बैतलहम नहीं नासरत बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं तेरी परवरिश हो, यहां पे तेरे वचन की परवरिश हो, उसकी देखभाल हो, उसकी रक्षा हो। प्रभु जी, हम सीखेंगे, तेरे सारे हथियार चलाना सीखेंगे प्रभु जी, क्योंकि खतरा तो बैतलहम में है। बैतलहम के लोगों से खतरा है। नासरत के लोगों ने तो उसको प्यार दिया। नासरत में तो मनुष्यों का भी अनुग्रह था और परमेश्वर का अनुग्रह तो था। डोंट रिजेक्ट जीसस। इफ ही हैज ऑलरेडी कम इन योर लाइफ, मेक श्योर दैट यू मेक हिम स्टे देयर। अगर यीशु आपके जीवन में आ गए हैं, उसको जाने मत दीजिए। कहिए, प्रभु तू कहीं नहीं जाएगा।
तू यहीं बैतलहम में रहेगा, हम तेरी रक्षा करेंगे प्रभु जी। अरे प्रभु की रक्षा नहीं, प्रभु की रक्षा नहीं करनी, आपको अपने मन की रक्षा करनी। लिखा कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। थैंक यू लॉर्ड, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तू अपने के पास आया और अपनों ने तुझे ग्रहण नहीं किया, मगर जितनों ने उसे ग्रहण किया तूने उनको बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया है खुदावंद। धन्यवाद करते हैं उस अधिकार के लिए जो आज हमको यहां मिला है। आज हमारे दिल दिमाग को खोलिएगा खुदावंद, कि हम तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सके, समझ सके और सीख सके प्रभु जी। ये बैतलहम के लोगों ने क्यों जाने दिया तुझे? हम नहीं जाने देंगे खुदावंद, तू रहेगा मेरी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। खतरे आएंगे, हेरोदेस भले ही आज्ञा निकाले, हम खड़े होंगे प्रभु जी। ये वचन को हम संभाल करके रखेंगे, भले ही चारों ओर हाहाकार क्यों ना मचा, क्योंकि हमारी आशीष तो तेरे रहने से ही है। हमारी इज्जत, हमारी समृद्धि, हमारा आनंद जीवन तो तभी है जब तू हमारे जीवन में रहे। थैंक यू लॉर्ड। शांति से विदा कीजिएगा खुदावंद, हमारे मनों को झकझोरिएगा प्रभु, कि हमें समझ में आए कि हमें तेरी रक्षा करनी, तेरे वचन की रक्षा करनी। यीशु मसीह के नाम से।